कितना कैरेक्टर खराब है आपका, मेरे को देख के सीटियां बजा रहे हो। जब बजानी थी तब तो बजाई नहीं तुमने, है? जिस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है, उधर देख के ज्यादा भावुक मत हो। सही कह रहा, इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है, सोचो क्या और होता क्या इसका यही तो अंजाम है। और वो लक्कर गले बोली थी कि तुम्हें चाहती बहुत हूं, मैं समझ ही नहीं पाया, उसके रोज का काम है। इसलिए अपने ज्यादा भावुक मत, अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो, जीवन में केवल उद्देश्य बड़ा रखो और कुछ भी नहीं। और ये बात मैंने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। मातृशक्तियां बैठी हुई बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव उगड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेग तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह, बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत बढ़िया। जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वो दीदी, वो जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में एक बुआ जी मेरे से बोले भला हो इस कोरोना का, जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा कि आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति हुई। सही कह रहा हूं, अपनी हालत खराब हो गई थी लॉकडाउन, समय बताते रहना मेरे को ध्यान में। लॉकडाउन के दौरान तो ऐसी सही कह रहा भाभी जी, आपको याद दिलाता हूं कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। बात अगर पहुंच जाए तो महिलाओं की खास तालियां देखना चाहता हूं, याद करना कि दिल की हसरतों को दिल में, भले ही आप बड़े लोग बैठे हुए मुंबई के लोग हैं, लेकिन हालत सबकी एक जैसी थी जैसे हमारी थी घर पे, कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोंछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। वाह, कई हालत खराब है, लेकिन अपने को डैमेज कंट्रोल करना आता है ना, समय की अपनी मर्यादा, अपने को डैमेज कंट्रोल करना आता है। अभी तो खैर यहाँ पे राजस्थान है, देखो मैं हकीकत कर रहा हूँ, यहाँ कवि बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आचार संहिता का वाकई पालन करना चाहिए। और हम तो क्या कवि क्या 90% कवि भाजपा वाले होते हैं, और हकीकत पहले से है कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इधर आते हैं और हमारी वैसे ही हालत टाइट हो जाती है, आचार संहिता की जरूरत ही नहीं होती। चाहे जिस आयोजक को देखो वही हमको होटल में आके चमका के जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ अब हमारे टेंशन के करना क्या मंच पे। सही कि पिछली नवरात्रि में तो 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, कोई एक मंच मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन से मंच पे क्या काम करना। वो एक मंच पे तो मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे आयोजक बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत एडिट किया, मैंने कहा तुरंत एडिट किया मैं, और जो एडिट किया तालियां उस बात पे, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया तालियां उस बात पे बजा, मैं तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। हालांकि मुझे भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, अभी यूपी के चुनाव में महाराज ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे विपक्ष के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो वो राहुल जी ने पीए से पूछा, बोले कौन थे रे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले तो वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे, बोले सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है।
तो तालियां अगली बात पे बजाना। वो बोले कि वहां तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। वाह भाई मुन्ना, बहुत बढ़िया।